हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे पढ़ लेना बहुत जरूरी होगा क्योंकि हम लोग जब दो तरह की बातें करते हैं या दो तरह की बातें लिखते हैं। एक होता है फॉर्मल, जिसे हिंदी में औपचारिक कहते हैं, जिसे ऑफिशियल भी कहा जाता है, और एक होता है इनफॉर्मल, जिसको अनौपचारिक कहा जाता है, यानी कि जो ऑफिशियल नहीं हो। राइट, अनऑफिशियल को अनौपचारिक कहते हैं। तो ये पैसिव मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक्चुअली आज आपको। तो पैसिव जो वॉइस होता है, पैसिव के जो सेंटेंस होते हैं, वो किसी भी ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज करने वाली लैंग्वेज होता है। राइट, लैंग्वेज का पैटर्न होता है। तो हम लोग आज पैसिव देखते हैं। राइट, कम पैसिव वर्ब या वॉइस, कुछ भी बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब। राइट, अब पैसिव वॉइस पैसिव वर्ब होता क्या है? तो इसका जो हिंदी का पहचान होता है सेंटेंस का, वो होता है क्रिया प्लस या, जा, ए, जा, आ, जा। राइट, क्रिया प्लस या, जा, ए, जा, आ, जा। राइट, जैसे क्रिया लिखते हैं हम लोग, क्रिया तो समझा ही चुके हैं बार बार। क्रिया एक लिखते हैं, जैसे हम बेच। राइट, ये क्रिया होता है, उसमें हम जोड़ेंगे या, जा, बेचिया, जा सूट नहीं कर रहा है, ए, जा, बेचे, जा नहीं, आ, जा, आ, जा सूट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? बेचा, बेच प्लस आ और फिर जा इक्वल टू बेचा जा। राइट, तो ये हो गया बेचा जा। क्लियर है ये? तो उस एक और लिखते हैं हम लोग यहां, लिख प्लस आ, जा, तो क्या हो जाएगा? लिखा जा, लिखा जा। खरीद प्लस आ, जा, क्या हो गया? खरीदा जा। राइट, जैसे बेचा जा, इसमें हम जोड़ देंगे रहा है, तो क्या बन गया? ये बेचा जा रहा है। या कोई चीज हम लोग क्या बेचते हैं, जैसे आलू बेचा जा रहा है, प्याज बेचा जा रहा है, फल बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है, बेचा जा में रहा है जुड़ गया तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको, अब रहा को हटा देते हैं हम लोग, लिखे बेचा जा चुका है, तो क्या बन जाएगा? बेचा जा चुका है। राइट, अब इसमें जोड़ेंगे बेचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बेचा जाएगा। क्लियर है ये? तो समझ में आ गई इसका पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस का इंग्लिश सेंटेंसेस, हम लोग चूंकि इंग्लिश सीखने ही मेनली आए हैं यहाँ पे, इंग्लिश सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम लोग पैसिव सेंटेंस लिखते हैं, पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। राइट, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। समझने के लिए है कि जनरली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वर्ब 3 के बाद सीधे क्या है? अदर वर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट कहां गया इसमें? तो ये सब्जेक्ट जो है यही ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है और सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, लेकिन सब्जेक्ट बन नहीं जाता है, वो रहता क्या है? ऑब्जेक्ट ही। राइट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। राइट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं बार बार समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट, जैसे अब आप लोग बताइएगा ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस मैं हिंदी का लिखता हूं यहां बोर्ड पे ही, जो पैसिव का सेंटेंस होगा, लेकिन आप लोग डिसाइड करेंगे वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो, सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करे, बस इतना ही। एक सेंटेंस है, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। राइट, अब यहां पर काम क्या हो रहा है? धुल रहे हैं। ये काम करने वाला कौन है? धुल रहे हैं, तो पता ही नहीं, कोई नहीं है जो काम कर रहा है। लेकिन धूल क्या रहा है? धुलने का काम किस चीज पे हो रहा है? तो कपड़े पर हो रहा है। तो ये कपड़े सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? निश्चित ये ऑब्जेक्ट हुआ। राइट,
क्योंकि इस पर काम हो रहा है, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। यह एक चीज और नोटिस करने वाली है और सीखने वाली भी। आप यहां पर देखेंगे कि मैंने लिखा कपड़े धुल रहे हैं। यहां इसमें सेंटेंस में कहीं भी या जा, ए जा, आ जा नहीं है, राइट। तो फिर ये पैसिव कैसे हुआ, ये पैसिव कैसे हुआ, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं या जा, ए जे, आ जा, राइट। तो पैसिव कैसे हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सब में ए जा, आ जा इत्यादि लगा रहे, राइट। जरूरी ये है कि हम लोग देखें कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है फिर भी वो सेंटेंस है तो वो पैसिव है, राइट। तो यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, कपड़े धुल रहे हैं, ये धुलने का काम कौन कर रहा है, कोई नहीं, इस सेंटेंस में कोई है ही नहीं, तो ये पता नहीं है। तो वैसा सेंटेंस, हिंदी का वैसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, वो पैसिव सेंटेंस कहलाता है, और पैसिव वे में उसको हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, राइट। ये क्लियर है। तो और पैसिव का स्ट्रक्चर ये कॉमन स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे चेंजिंग कर करके सारा चीज होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, यही होगा इसका मेन स्ट्रक्चर, इसी पे सब कुछ चेंज होगा। तो चेंज क्या क्या होगा, तो चेंज सिर्फ होगा, इसमें मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं। ये जो बी है, इस बी का मतलब होता है, यही हमेशा चेंज होगा, इस बी का मतलब होता है एम, इज, आर, राइट। पहला बंच ये हो गया एम, इज, आर। इस बी का जो है दूसरा बंच क्या होगा, वाज, वेयर, राइट। एम, इज, आर, वाज, वेयर, प्लस बी का तीसरा बंच क्या होगा, बी, बीन और बीइंग, राइट। यानी ये बी कभी एम, इज, आर होगा, कभी वाज, वेयर होगा, कभी बी, बीन, बीइंग होगा, राइट। ये बी का, इस बी का पूरा यही है, फर्स्ट बंच, सेकेंड बंच और थर्ड बंच। एम, इज, आर, इस बी का मतलब ये होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, इस ये बी का पूरा मतलब यही होता है। तो कहीं पर एम, इज, आर हो जाएगा, एम, इज, आर कहां होगा, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो एम, इज, आर हो जाएगा, राइट। वाज, वेयर कहां, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी या पास्ट टेंस की बात होगी वहां वाज, वेयर होगा, और जहां मॉडल्स या फ्यूचर टेंस होगा वहां बी, बीन, बीइंग हो जाएगा। ये क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, यही होगा। तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर आपको बताया गया है कि हम लोग तीन चीज को एक साथ लेकर के चलेंगे, जब टेंस पढ़ेंगे उसमें भी और जब एलबीएस पढ़ेंगे उसमें भी, राइट। एलबीएस मैंने 2-3 बार बोल चुका हूं, एलबीएस का फुल फॉर्म बता ही देता हूं अभी आपको। एल फॉर लैंग्वेज, बी फॉर बिल्डिंग एंड एस फॉर स्ट्रक्चर। लैंग्वेज, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, ये पैटर्न है हमारा, इसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। टेंस सबसे पहले करेंगे, तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, एक सपोज करो कि सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं, तो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव भी पढ़ाऊंगा, उसका पैसिव भी पढ़ाऊंगा और कॉस्टिव भी पढ़ाऊंगा। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को सिर्फ एक मैच वीडियो की तरह न लेकर के एक कंप्लीट इंग्लिश क्लास की तरह ले, कॉपी कलम साथ में रखें, जो जो पॉइंट है उसे जरूर लिखें, राइट। कोई पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन वीडियो आगे बढ़ गया, वीडियो को पीछे कर लो, प्लस पॉइंट है वीडियो का, यही तो ये जरूर आप लोग करें ताकि आप लोग इंग्लिश को अच्छी तरह समझ जाए और इंग्लिश में मास्टर बन जाए। मेरा ये दावा है कि आप लोग को इंग्लिश में मास्टर बनाना बहुत ही आसान है मेरे लिए, अगर आप मेरा साथ दे, थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ करें तो। ये क्लियर है पैसिव का। पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे आता है और सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, राइट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए मेरा जो वीडियो है बेसिक @0 to hero, उसका केस चार्ट एक है, मैंने उसे बनाया है, उस केस चार्ट को जरूर देखें आप। ओके, तो हमारा ये पैसिव कंप्लीट है। इस पैसिव को बस यही देख ले, सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस स्ट्रक्चर को एकदम दिमाग में फिट कर ले, सब्जेक्ट बी वर्ब 3 अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट बी वर्ब 3 अदर वर्ड्स। और ये बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, ये होता है। इससे आप एकदम दिमाग में फिट कर ले, पैसिव आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इस पैसिव को और भी अच्छी तरह से मैं समझाता हूं एक चार्ट के माध्यम से, राइट। उस चार्ट में आप ये देखेंगे कि कैसे सही में ये बी जो है, राइट, ये बी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बी ही निभा रहा है,
राइट, क्योंकि पैसिव में हमेशा ही वर्ब थ्री का यूज होता है। और ये बी कैसे एम इज आर बनता है, वाज वेयर बनता है, बीन बनता है, बी बनता है, बीइंग बनता है, ये सब आप इसमें देखेंगे। राइट, तो हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, इस चार्ट को आप लोग देखें। ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है कि पहले सीरियल नंबर, फिर एक्टिव, फिर पैसिव, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट अपनी कॉपी में बना ले। इसके लिए आप प्लेन पेपर या 2 लाइन्स का पेज का भी यूज कर सकते हैं, नो मैटर। तो लेकिन इसको बना ले और मेरे साथ साथ चले, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आप लोग भी लिखते चलेंगे। राइट, क्योंकि ये एक वीडियो है, मैं बार बार बताता हूं, इस वीडियो को आप अपना गुलाम बना सकते हैं। जब मन किया चालू कर दे, जब मन किया रोक दे, तो वीडियो को रोक रोक के यानी पॉज कर करके इसको देखते रहे और लिखते रहे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो है एक्टिव में, अगर इस एक्टिव में रहा वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू या डज, राइट, अगर एक्टिव में ये सब रहा वर्ब 1, वर्ब 5, डू या डज, इसमें से कोई भी एक रहा, तो पैसिव में हो जाता है इसका क्या, एम, इज, आर और वर्ब 3। राइट, अगर एक्टिव में वर्ब 1, वर्ब 5, डू या डज रहा तो पैसिव में एम, इज, आर प्लस वर्ब 3 हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पे मैं अगर लिखूंगा यहां पे ईट्स, ये वर्ब 5 है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा इज या आर या एम ईटेन। राइट, इट्स, इज, आर, एम और ईटेन। अब यहां पर इसको पूरा सेंटेंस ही बनाते हैं। रोशन ईट्स मैंगोज, रोशन ईट्स मैंगोज। राइट, तो क्या हो जाएगा यहां पे, हम लिखेंगे रोशन, सॉरी रोशन नहीं, यहां पर मैंगोज, ये मैंगोज जो है ये ऑब्जेक्ट है और पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, मैंगोज। राइट, अब मैंगोज प्लूरल है, तो ये एम, इज, आर में से क्या आएगा, आर आएगा यहां पे, आर ईटेन। राइट, मैंगोज आर ईटेन बाय रोशन। ये क्लियर है, मैंगोज आर ईटेन बाय रोशन। तो जैसे ही यहां पर इट्स पहले शुरू की, जो कि वर्ब 5 है, राइट, वर्ब 5 है, तो क्या हो जाएगा, एम, इज, आर ईटेन हो गया था यहां पे, जो कि यह एम, इज, आर वर्ब 3 है, ईटेन वर्ब 3 है। तो उम्मीद है इस एग्जांपल से आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है। राइट, अब इसी तरह से मैं जितने भी लिखवाऊंगा सब में एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जांपल दूंगा तो एक लेंदी और हौच पौच टाइप का, खिचपीच टाइप का हो जाएगा। ये क्लियर है, ये मैं इसे साफ कर लूं। सेकेंड नंबर लिखता हूं मैं यहां पे वर्ब 4। राइट, ये वर्ब 4 से पहले एम, इज, आर या वाज, वेयर या बी, ये हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होगा सेम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होगा वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में हो जाएगा। राइट, तो यहां वर्ब 4 है, वर्ब 4 का यानी कि सिर्फ जो एक्टिव से पैसिव होता है वो सिर्फ वर्ब का होता है। तो वर्ब 4 है यहां पे, इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव हो जाएगा बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब 3। राइट, तीसरा नंबर हम लेते हैं। अगर एक्टिव में हुआ वर्ब 3, राइट, क्या हुआ वर्ब 3, इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा वही हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा। राइट, तो वर्ब 3 इसका पैसिव क्या होगा, बीन प्लस वर्ब 3, बीन प्लस वर्ब 3, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, बीन से पहले वही हेल्पिंग वर्ब होगा जो वर्ब 3 से पहले होगा। यहां पर भी बीइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, वही हेल्पिंग वर्ब होगा जो यहां होगा। इससे बढ़िया मैं लिख ही देता हूं, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 4 हुआ, राइट, हेल्प फॉर हेल्पिंग, भी फॉर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 4 हुआ, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 हुआ, तो यहां भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, यहां भी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके,
ये समझ में आ रही है अच्छी तरह? अगर एक्टिव में वर्ब टू या डिड हुआ, वर्ब टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब टू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब टू या डिड हुआ, राइट? तो पैसिव इसका क्या होगा? वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, राइट? वर्ब टू या डिड हुआ एक्टिव में, तो पैसिव में वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री। ओके, फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ क्या होता है? अगर एक्टिव में मॉडल और वर्ब वन रहा, एक्टिव में क्या रहा? मॉडल और वर्ब वन, तो जो मॉडल एक्टिव में होगा तो इसका वही मॉडल यहां आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, राइट? जो मॉडल यहां होगा, मॉडल 13 होते हैं टोटल, राइट? जो मॉडल यहां होगा वही मॉडल पैसिव में आ जाएगा। ओके, सिक्स्थ देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ में अगर हुआ 2 प्लस भी वन, 2 प्लस भी वन, तो पैसिव में क्या होगा? 2 प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, राइट? नोट करने वाले बात यह है कि ये 2 से पहले हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको तो पता ही है कि अगर 2 से पहले हेल्पिंग वर्ब हुआ, सपोज कीजिए इज, राइट? इज आर एम, तीनों में से कोई हुआ तो यहां भी इज आर एम ही होगा। अगर इस 2 से पहले हैज हैव हुआ तो यहां भी हैज हैव ही होगा। क्लियर है ये? यानी जो हेल्पिंग वर्ब यहां होगा वही हेल्पिंग वर्ब वहां होगा, अगर हुआ तो, राइट? तो ये आपका इस तरह से अगर इस चार्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक्टिव से पैसिव, हम लोग को होता है ना कभी कभी एक्टिव टू पैसिव चेंज करने की जरूरत पड़ती है, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ये? एक इसमें और होता है, राइट? वो क्या होता है? 7th नंबर, अगर एक्टिव में हुआ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन, इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन, राइट? तो इसका क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, राइट? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, ये इसका हो जाएगा। क्लियर है ये? चूंकि ये 7th नंबर का मैं काफी बढ़िया से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा दूं और अच्छी तरह से, ताकि समझ में आए। लेकिन उससे पहले इस चार्ट को आप गौर से देखें। ये पूरा फ्रेम, आपकी वीडियो की पूरी फ्रेम में ये चार्ट आ रही होगी, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के या तो फिर वीडियो को पॉज करके वहीं का वहीं आप अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे इस चार्ट को लिख लें। ये एक्टिव से पैसिव चेंज करने का या पैसिव से एक्टिव चेंज करने का बेस्ट चार्ट आपके पास होगा। और आप इसे याद कर लेते हैं तो एक्टिव से पैसिव का जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मेन रूल जो होता है एक्टिव से पैसिव करने के लिए कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, बस इतना ही होता है और तो कुछ नहीं होता है। क्लियर है ये? ओके, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं। अब देखिए यहां पे एक्टिव अगर रहा, ये 7वां नंबर का है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन, तो पैसिव भी क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पे, लेट हिम ईट समथिंग, लेट हिम ईट समथिंग, राइट? तो यहां पर हमारा वर्ब है ईट और ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग, राइट? लेट हिम ईट समथिंग। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे? इस ऑब्जेक्ट को, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। लेट भी वर्ब है, लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, अलाउ करना। लेट का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, आज्ञा देना, अलाउ करना। और इसका ऑब्जेक्ट हिम है, राइट? तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट लेट के साथ लगा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ लगा हुआ है, राइट? तो इसका जो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट समथिंग बी ईटेन
बाय हिम। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा पैसिव में, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और पहला ऑब्जेक्ट जो है बाय के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे इसमें देखें लेट समथिंग, ये समथिंग जो था ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, राइट, जो कि यहां पर पहला लेट के बाद आ गया, और जो पहला था ऑब्जेक्ट इसमें वो था हिम, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। ये पहला ऑब्जेक्ट था जो कि यहां पे दूसरा बन गया। तो बस इस बात का ध्यान देना हमें, ओके, कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेट के बाद आ जाएगा, राइट। तो यहां पर इसका एक्चुअली एकदम कंप्लीट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखिएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन और इसके बाद ऑब्जेक्ट टू, क्लियर है ये। अब इसको जब हम बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट वन। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है, आप इसको कर ले। जैसे एक सेंटेंस और मैं एग्जांपल भी देता हूं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल और है, लेट राहुल अर्न सम मनी। लेट राहुल अर्न सम मनी, इसका मतलब होता है हिंदी में राहुल कुछ पैसे कमाने दो। लेट राहुल अर्न सम मनी, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट राहुल है जो पहला है, और सम मनी ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर लेट के साथ सेकेंड ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे लेट सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है सम मनी, लेट सम मनी बी अर्नड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर राहुल, बाय राहुल, राइट। अब इतना आपको ये आ गया तो एक्टिव से पैसिव आपकी और सबसे काफी स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब आप एक्टिव से पैसिव करने के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन इस चार्ट को याद कर लेंगे तो, राइट, बहुत ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ 7 पॉइंट से एक्टिव टू पैसिव में। इस चार्ट को अपनी कॉपी में लिख ले काफी अच्छी तरह से और उसे याद कर ले। ओके, थैंक यू।